कोविड के सिचुएशन की वजह से आज हर कोई बाहर जाने से पहले 2 बार सोच रहा है। बड़े लोग घर से वर्क फ्रॉम होम करना प्रेफर कर रहे हैं। बच्चों का स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है। तो ऐसे में स्कूल मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि छोटे बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस लिया जाए। स्कूल नहीं कॉलेजेस ने भी ये डिसीजन लिया है कि उनका ऑनलाइन क्लासेस लिया जाए। तो चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या चैलेंजेस है, क्या इसके प्रोज है, कॉन्स है, क्या इतना आसान है ऑनलाइन क्लासेस लेना। इस महामारी के बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई रुकी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस द्वारा उनकी पढ़ाई जारी है। ये ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी फॉलो किए जा रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से काफी जन का फायदा भी है, बच्चों का भी क्योंकि उनका नुकसान नहीं हो रहा है पढ़ाई का, पढ़ाई कंटिन्यू है, और टीचर्स का भी क्योंकि उनको काफी टाइम भी मिल जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। टीचर्स का ये फायदा है कि जहाँ उनका जो टाइम ट्रैवलिंग में जाता था, घर से स्कूल, स्कूल से घर, वो टाइम काफी सेव हो जाता है। प्लस अगर उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अपना सेशंस प्री रिकॉर्ड कर सके तो वहाँ पे भी उनका टाइम सेव हो जाता है। जहाँ स्कूल में टीचर्स को 7 से 8 घंटे का टाइम बिताना पड़ता है, वहाँ पे अभी वो 7 से 8 घंटे का टाइम घट के ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ 2 या 3 घंटे का ही रहता है। ये फायदा टीचर्स को ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को भी हो गया है। स्टूडेंट्स का ये फायदा भी है कि उनको एकदम जल्दी जल्दी उठ के घाई घाई में तैयार नहीं होना पड़ता है। वो आराम से उठ के आराम से क्लासेस ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। बच्चों का ये फायदा भी है कि अब वो अपने पेरेंट्स के साथ में काफी टाइम बिता सकते हैं। हालांकि ये सब फायदों के बावजूद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर किसी के मन में आ रहा है, जैसे कि कितना इफेक्टिव है ऑनलाइन क्लासेस। क्या हर कोई ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड कर पाएगा? क्या असर पड़ेगा फीस स्ट्रक्चर पे ऑनलाइन क्लासेस का? टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स क्या ये ऑनलाइन क्लासेस एडप्ट कर पाएंगे? अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए कम से कम हमें अच्छे स्पीड वाले इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, और इंटरनेट चलाने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है और वो अपने मोबाइल डेटा पैक से ही क्लास अटेंड करते हैं। थैंक्स टू मुकेश अंबानी फॉर जियो रेवोल्यूशन। वाह मोदी जी वाह। कई घरों में प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल एक है और बच्चे 2। ऐसे में अगर पेरेंट्स को भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है तो वो इतने सारे डिवाइस कहाँ से लाएंगे? हम शुद्ध गरीब हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनके पास ना लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, ना स्मार्टफोन है और ना ही इंटरनेट है। अब रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर ये सारी सुविधा मिलना मुश्किल है। वो इतने महंगे डिवाइसेस कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? It is not easy to cope up with the current technology, especially with the people who are in age. अब जिन टीचर्स को क्लासरूम में पढ़ाने की आदत है, उन्हें अचानक कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस लो। कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ऐप यूज करना है, कैसे लैपटॉप, कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को ऑपरेट करना है। बट कुछ टीचर्स ऐसे भी है जिन्हें ये सब ट्रेनिंग्स नहीं दी गई है। देन ऑल्सो दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट। तो पहले तो मेरे सारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस हो तो प्लीज अपने टीचर्स का मजाक ना उड़ाए बल्कि उनका साथ दें। अब पेरेंट्स जिन्हें ये सब डिवाइस यूज करना नहीं आता है, ना ही उनको ये सब एप्स के बारे में पता है, उन्हें भी काफी मुश्किल हो रही है। हम सब जानते हैं कि सीनियर केजी, जूनियर केजी बच्चों के भी क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं। सीधी सी बात है, छोटे बच्चे हैं, वो ये सब चीजों को अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में पेरेंट्स का बर्डन डबल हो गया है। छोटे बच्चों के साथ बैठो, उनके ऊपर नजर रखो और सेशन के बाद में उनका होमवर्क कराओ, और ये सब होने के बाद में घर का काम करो। लगातार मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने बैठने से बच्चों की आंखों पे काफी बुरा असर पड़ रहा है। अगर हम सबको ऑनलाइन क्लासेस अडॉप्ट करना है तो टीचर्स ही नहीं बल्कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी मिलकर काम करना होगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऑल वी नीड टू लर्न इज द आर्ट ऑफ वर्चुअल क्लासेस। ये हुई ना बात। स्कूल एंड कॉलेज मैनेजमेंट बच्चों से पूरी फीस तो ले रहा है लेकिन टीचर्स की सैलरी नहीं दे रहा है। काफी टीचर्स हैं जिनको आधी सैलरी ही मिल रही है। इफ टीचर्स आर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस देन दे शुड बी पेड, नो एक्सक्यूजेस। टीचर्स की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी स्कूल मैनेजमेंट की ही है। इस पेंडेमिक में काफी लोगों का जॉब्स चला गया है, काफी लोगों को आधी सैलरी मिल रही है, और ऐसे में स्कूल मैनेजमेंट फीस बढ़ाने की बात कर रहा है। This is business. उल्टा स्कूल मैनेजमेंट को फीस कम करनी चाहिए, क्योंकि जो फीस वो लेते हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी एडेड होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बस फीस, कंप्यूटर फीस, कैंटीन फीस, चौक, डस्टर, नोटबुक, वाटर बिल्स एसेट्रा। अगर पेरेंट्स लोग के साइड से सोचा जाए तो उनको स्कूल फीस के अलावा एक्स्ट्रा फीस भी जा रहा है, जैसे कि इंटरनेट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर डिवाइसेस खरीदना पड़ रहा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए।
For time being, if management charges only for tuition fees, that should be enough. ऑनलाइन क्लासेस ने अभी के टाइम पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई से दूर नहीं रखा है. इट इज गुड द लर्निंग इज गोइंग ऑन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस. अब ऑनलाइन क्लासेस होने के ये फायदे हैं कि हम अपने टीचर से मेल, ऑनलाइन चैट, वीडियो चैट, कॉन्फ्रेंसेस थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं. अब कुछ बच्चों की विजुअल मेमोरी अच्छी होती है और वो ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं. ऑनलाइन क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है जिन्हें वर्क पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ स्टडी भी करना है, जो डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं या कोई बाहर देश के यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता हो. बच्चों के लिए देखा जाए तो लॉन्ग टाइम ऑनलाइन क्लासेस इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस खत्म होते ही बच्चों का ध्यान भटक जाता है. अब ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर होता है और विदाउट इंटरनेट तो ऑनलाइन क्लासेस हो ही नहीं सकता. नजर हटी दुर्घटना घटी. जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस खत्म होता है बच्चे लोग कंप्यूटर पे नेट सर्फिंग करने लगते हैं या फिर गेम खेलने लगते हैं. अब पेरेंट्स भी कितना ध्यान देंगे, उन्हें भी तो काम होता है. क्लासरूम में एक अलग ही टीचर स्टूडेंट्स का बॉन्डिंग होता है जो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकता है. क्लासरूम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित नहीं है. बच्चे एक साथ ग्रुप में बैठ के किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. इससे सोशल स्किल, टीम वर्क, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस बढ़ता है. स्टूडेंट फेस टू फेस इंटरेक्ट करना सीखते हैं. कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे काफी डिस्टर्बेंस होता है फ्रॉम बोथ द साइड, जैसे बैकग्राउंड साउंड या वॉइस क्रैकिंग या फिर लो नेटवर्क. ऐसे में टीचर्स स्टूडेंट्स को म्यूट कर देती है और बोलती है कि जो भी डाउट या क्वेश्चन हो वो चैट बॉक्स पे टाइप कर दें. अब स्टूडेंट्स टाइप करने के चक्कर में टॉपिक से हट जाते हैं, या तो जब तक वो अपना डाउट टाइप करते हैं टीचर दूसरे टॉपिक पे पहुंच जाती है. बहुत सी जगह तो प्री रिकॉर्डेड सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे लगाया जाता है. अब ऐसे में अगर स्टूडेंट्स को कोई डाउट आता है तो वो उसी टाइम अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है. कुछ स्कूल में तो 2 बार ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. जैसे कि मॉर्निंग सेशन में लेक्चर्स होते हैं, अगर उसमें कोई बच्चा स्लो है तो सेम टॉपिक पे इवनिंग में भी उनसे प्रैक्टिस कराया जाता है. ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के साथ किसी एक पेरेंट्स का रहना ज़रूरी है जो उन पे ध्यान दे, उनको समझाए. अब ज़रूरी नहीं कि हर पेरेंट्स एजुकेटेड हो. इस वीडियो में हमने सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के करंट सिचुएशन के बारे में हाईलाइट किया है. अगर आप भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या तो आपके पास इन चीज़ों का सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए. आपके कमेंट्स पढ़ के हो सकता है कि और लोगों को भी आइडिया आ जाए.